नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुमार यादव। आज का हमारा टॉपिक है भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की रचना अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना तथा युद्ध की विभीषिका रोकने के उद्देश्य से की गई थी। भारत की मूल नीति युद्ध विरोधी एवं शांति प्रियता की होने के कारण वही संस्था का आरंभिक सदस्य बना और आज भी इसके अनेक संस्थाओं और समितियों का सक्रिय सदस्य है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 51 प्रारंभिक सदस्य थे उनमें से एक है। सन 1945 में यद्यपि भारत स्वतंत्र नहीं था, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के समय एक मित्र राष्ट्र होने के कारण उसने सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लिया था। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के उन प्रारंभिक सदस्यों में शामिल था जिन्होंने 1 जनवरी 1942 को वाशिंगटन में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे तथा 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक सैन फ्रांसिस्को में ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय संगठन सम्मेलन में भाग लिया था। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों का पुरजोर समर्थन करता है और जो संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर है उसके उद्देश्यों को लागू करने तथा संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न कार्यक्रमों और एजेंसियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। भारत निरंतर संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों और सिद्धांतों तथा भारतीय विदेश नीति के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निर्धारण उद्देश्यों और सिद्धांतों में किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम रखना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित एवं पुष्ट करना। यही बातें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों के एक दूसरे के व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगा। संयुक्त राष्ट्र सुधार, सतत विकास, आतंकवाद विरोध एवं निःशस्त्रीकरण भारत को सुदृढ़ विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आदर्श चीज का उसने पोषण किया है। आज की चुनौतियों का मुकाबला करने के सर्वाधिक प्रभावी साधन बने हुए भारत हमारे सामने आ रही सभी समस्याओं के व्यापक और न्यायोचित समाधान के लिए बहुपक्षवाद की भावना से राष्ट्रों की समिति के साथ कार्य करने के अपने प्रयासों के लिए भारत सदैव अडिग है। इन समस्याओं में विकास और गरीबी उन्मूलन, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, समुद्री डकैती, निःशस्त्रीकरण, शांति स्थापना और मानवाधिकार शामिल है। भारत यह सुनिश्चित करने के लिए समान विचारधारा वाले देशों के साथ सहयोग कर रहा है कि सतत विकास पर चर्चा गरीबी उन्मूलन पर केंद्रित रहे और 2015 के पश्चात विकास की कार्यसूची को मूर्त रूप देने के संबंधित वैश्विक संवाद में भारत अटल रहा है। भारत समान और साझा किंतु अलग अलग जिम्मेदारी के सिद्धांतों के आधार पर एक न्यायोचित और संतुलित परिणाम के जरिए जलवायु परिवर्तन के समाधान के लिए भारत पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। भारत सभी प्रकार के आतंकवाद के प्रति पूर्ण असहिष्णुता के दृष्टिकोण का समर्थन करता रहा है। मतलब यूँ हम कह सकते हैं कि भारत प्रतिबद्ध रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ के हर मिशन में और हर निर्णय में शामिल रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों में भारत की भूमिका रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों में अपना स्थान बनाकर भारत ने सक्रिय भूमिका निभाई है। सन 1950-51, 1965-66 एवं 1972-73, साथ ही 1977-78, 84-85, 1991-92 और 2011-12 के वर्षों में सुरक्षा परिषद का सदस्य भारत निर्वाचित रह चुका है। साथ ही भारत संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अधिशासी परिषद, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग तथा संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक औषध द्रव्य के लिए भारत सदस्य रह चुका है। मार्च 1968 में नई दिल्ली में द्वितीय अंकटार सम्मेलन आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक का भारत संस्थापक सदस्य रहा है। स्थापना के समय इसकी पूंजी में भारत का 5वां बड़ा योगदान था। साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों में भारतीयों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित
संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें अधिवेशन की अध्यक्षा निर्वाचित हुई थी। डॉक्टर राधाकृष्णन और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनेस्को के प्रधान रह चुके हैं। श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर विश्व स्वास्थ्य संगठन की और डॉक्टर VR सेन विश्व खाद्य एवं कृषि संस्था के प्रधान रह चुके हैं। श्री जगजीवन राम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 33वें अधिवेशन के और डॉक्टर SJ भाभा 1955 में अणुशक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए गठित कमीशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। 1991 को डॉक्टर PS राव अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य निर्वाचित हुए थे। उन्हें समुद्री कानून न्यायाधिकरण के न्यायाधीश के रूप में 1999 से 8 तक की अवधि के लिए फिर से चुन लिया गया था। इसी प्रकार 2006 को महासचिव कोफी अन्नान ने भारत के विजय नामबियार को अपना विशेष परामर्शदाता नियुक्त किया था। शशि थरूर ने अवर सचिव के पद पर कार्य किया है। साथ ही 2011 में भारतीय राजदूत दिलीप लाहिड़ी को संयुक्त राष्ट्र की नस्लीय भेदभाव उन्मूलन समिति के अध्यक्ष पर इनका चुनाव हुआ था। मतलब ये कुछ उदाहरण है जो ये दर्शाते हैं कि भारतीयों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की अनेक संस्थाओं के महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ की नीतियों के क्रियान्वयन में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य है विश्व शांति, निशस्त्रीकरण, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की समाप्ति, जातिभेद तथा रंगभेद नीति का विरोध तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रतिष्ठा स्थापित करना। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के इन उद्देश्यों और नीतियों की क्रियान्विति में भारत ने सदैव महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही भारत है वो हमेशा उपनिवेशवाद के उन्मूलन की मांग करता रहा है और यही बात संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से अनेक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत ने सदैव ये आवाज़ उठाई है तथा भारत नस्लवाद और रंगभेद नीति का भी आलोचक रहा है। इसी संदर्भ में 4 नवंबर 1977 को सुरक्षा परिषद ने दक्षिण अफ्रीका के शस्त्रों और संबद्ध चीज़ों की पूर्ति पर प्रतिबंध लगाने वाले जिस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया था उसे भारत के अनुरोध पर ही लीबिया ने विधिवत रूप से प्रस्तुत किया था। जब दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के क्षेत्र को संयुक्त राष्ट्र ट्रस्टीशिप व्यवस्था को सौंपना अस्वीकार कर दिया, तब भारत ने दक्षिण अफ्रीका के इस कार्य की कानूनी वैधता को चुनौती दी थी। तो भारत ने सदैव रंगभेद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र विशेष समिति एवं अन्य मंचों से भारत ने सदैव नक्सलवाद एवं रंगभेद की नीति का विरोध किया है और इस मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ खड़ा रहा है। भारत द्वारा निशस्त्रीकरण के प्रयासों का भी समर्थन किया है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक उद्देश्य है निशस्त्रीकरण और भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के इस प्रयास में सदैव अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत का हमेशा विश्वास रहा है कि निशस्त्रीकरण द्वारा जो धन शेष बचता है उसका उपयोग विकास एवं प्रगति में किया जाए। अपनी नीति के अनुकूल भारत परमाणु शक्ति का उपयोग केवल शांतिपूर्ण कार्यों के करने के लिए ही संकल्पित है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक सहायता एवं तकनीकी सहयोग कार्यक्रमों में भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत का विश्वास है कि विश्व के अधिकांश लोगों की आवश्यकताएं बीमारी एवं निरक्षरता आदि समाप्त कर दी जाए तो देशों में फैली आपसी द्वेष एवं अशांति की भावना अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। भारत है वो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के संस्थापकों में से एक रहा है। इस परिषद के आधार पर थोड़े समय में अनेक विश्व संस्थाओं का गठन हुआ है। इनमें खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन मुख्य है। इन सभी संगठनों में भारत ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना कार्यों में भारत का सदैव महत्वपूर्ण योगदान रहा है, चाहे कोरिया समस्या हो या हिंद चीन की समस्या हो या कुवैत समस्या रही हो या कम्बोडिया से संबंधित या दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप के गरीब राष्ट्रों में खाद्य एवं अन्य शिक्षा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भारत ने सदैव संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। तो इस प्रकार हम यूँ कह सकते हैं कि भारत ने शांति स्थापना, निशस्त्रीकरण और उपनिवेशवाद के उन्मूलन
नवीन सदस्यों के संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश आदि प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सदैव महत्वपूर्ण सहयोग किया है एवं उसके आदर्शों में अपना विश्वास प्रकट किया है। वस्तुतः भारत की विदेश नीति के लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों से मिलते जुलते हैं। भारत स्वयं युद्ध से बचना चाहता है और दूसरे देशों को भी इस भयंकर स्थिति से बचाना चाहता है। इसलिए भारत ने सदैव संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी आस्था दर्शाते हुए हमेशा संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। धन्यवाद।